हेलो, हाउ आर यू? और क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम बात करते हैं इसमें आपको बेसिकली लॉग लेकर हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। तो आइए एक इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको एक टॉपिक होता है जिसमें आपको ऐसा फंक्शन दिया रहता है जिसमें एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप का होता है और उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको सीयूटी में आएगा तो आप कैसे करेंगे? तो आप एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, जो शॉर्टकट मैं यहाँ राइट किया हूँ। और ये बोर्ड में अगर आएगा तो ये शॉर्टकट अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि बोर्ड में 3, 4, 5 मार्क्स के होते हैं। तो आप पूरा प्रॉपरली करेंगे तभी बोर्ड में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर बोर्ड में एमसीक्यू टाइप का आता है तो ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्टकट के बारे में समझते हैं, उसके बाद कैसे बोर्ड में आप सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप का आएगा, आपको ऐसा डिफरेंशिएशन आएगा तो आप कैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, इसका शॉर्टकट क्या है? एफ एक्स की पावर जी एक्स मीन्स क्या है? एफ एक्स एक फंक्शन है, मतलब जो बेस है वो भी एक फंक्शन है एक्स में, और जो पावर है वो भी एक एक्स में क्या है? फंक्शन है। जो दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट फंक्शन भी हो सकते हैं, दोनों एक्स में ही फंक्शन होंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है इसका? एफ एक्स की पावर जी एक्स को एज इट इज राइट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? जी एक्स अपॉन एफ एक्स, फिर एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स। इसको देखिए, सिंपल सा याद रखिए, एज इट इज एक बार उठा दीजिए, राइट कर दीजिए। फिर ऊपर वाला पर नीचे वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव इनटू प्लस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला नाराज हो गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। और आपको पता है लॉग एफ एक्स, लोग किसको दबाते हैं? नीचे वाले को। तो लोग मतलब लॉग के साथ क्या आएगा? एफ एक्स है। तो ये शॉर्टकट है। ठीक है, इस शॉर्टकट पे एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। लेट एफ एक्स इक्वल टू, सपोज दैट, या वाई इक्वल टू एफ एक्स के पावर, मान लीजिए एफ एक्स को कुछ मान लेते हैं एक्स के पावर एक्स का, सपोज दैट करते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे एक्स के पावर एक्स को, फिर ऊपर वाला पर नीचे वाला एक्स अपान एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, और नीचे वाला भी एक्स ही है, प्लस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला भी क्या है? एक्स ही है, इंटू लॉग ऑफ नीचे वाला, तो लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एक्स। ठीक है, एक्स अपान एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा ओवरऑल 1, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स। फाइनली आपका आंसर आ गया। अगर आपको सीयूटी में आएगा तो डायरेक्ट ये कर दीजिएगा। ठीक है, एक्स की पावर एक्स, एक्स कैंसिल आउट। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू दैट, ये 1 ओवरऑल हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, और यहाँ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम जो बोर्ड में आते हैं, उसको कैसे करेंगे। देखिए, एक बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स के पावर वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस। ठीक है, इसमें आपको प्रूफ वाला अगर क्वेश्चन देता है तो ऐसे पूछता, प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इस टाइप के से पूछता है आपको। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। तो देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पहले इसके पहले पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर एन का क्या होता है? एक्स के पावर एन का क्या होता है? पावर पहले आएगा, पावर में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या है? डी वेरिएबल, पावर कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ए के पावर एक्स। ए के पावर एक्स का क्या होता है? ए के पावर एक्स लॉग ए। यहाँ क्या है? बेस
कांस्टेंट पावर वेरिएबल, मतलब यहाँ बेस वेरिएबल है, पावर वेरिएबल। हम ऐसे फंक्शन के बारे में बात करने जाते हैं या ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करने जा रहे हैं जिसमें बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। ठीक है, तो बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो ऐसे कैसे करेंगे इसको? पहले करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स के पावर वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वाई। देखिए सबको पता है, आपको लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए की पावर बी क्या होता है? बी लॉग ए होता है। लॉग ए अपन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो सिमिलरली लॉग ए की पावर बी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, वाई लॉग एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? इसका पावर क्या है? ई का पावर क्या? एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा आगे लॉग ई हो जाएगा। देखिए कई यहाँ मिस्टेक क्या होता है वो हम बात करते हैं, बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं। देखिए कई लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, या कई लोग लॉग ई को 1 रख देंगे। तो जो लॉग 1 ई को 1 रखेंगे वो स्मार्ट है। तो ये वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यार इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करना है, कई लोग लगा देते हैं। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है उस पर थोड़ा सा फोकस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x है, मतलब हमें पहले ऐसा फंक्शन निकालना y एज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा निकालना पड़ेगा भाई। dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ कोई y का टर्म ही नहीं है। अगर हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो dy बाई डी एक्स तो आएगा, y भी आएगा। देखिए वैसे भी हो जाएगा, लेकिन कुछ आपको y की वैल्यू फिर पुट करना पड़ेगा, इसमें बड़ा तामझाम हो जाएगा। लेकिन मेरा तरीका आप अप्लाई करिए, सिंपल सा हो जाएगा, आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट भी नहीं होगा। सीधा हम y को इधर लाएंगे, y प्लस वाई लॉग x इक्वल टू एक्स, फिर यहां से y कॉमन कर लीजिए। y कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस लॉग x इक्वल टू एक्स। यहां से आप y की वैल्यू निकालिए, y क्या आएगा यहाँ से? x अपान 1 प्लस लॉग x, ये आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को, अब इसको डिफरेंशिएट कर। ठीक है, देखिए कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इतना समझ में आया ना? ठीक है, x की पावर y है, e की पावर x माइनस वाई है, फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x की पावर y लॉग e की पावर x माइनस वाई, तो y लॉग x हो गया, ये x माइनस वाई लॉग e हो गया, लॉग e की वैल्यू 1 रख देंगे, x माइनस वाई हो जाएगा, y को इधर लाएंगे, y कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस लॉग x इक्वल टू एक्स, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन 1 प्लस लॉग x। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फंक्शन आया है y इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस लॉग x आया है। तो ये देखिए इस किस फॉर्म का है? न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर फॉर्म का है। ठीक है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है? पहले डिनोमिनेटर को राइट करते हैं। डिनोमिनेटर इसमें क्या है? 1 प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर क्या है? x माइनस न्यूमरेटर मीन्स x d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। आई थिंक सभी को ये फॉर्मूला याद है कि इफ y इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जैसे u अपन v है, भी कई लोग बताते हैं u अपन v फॉर्म, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। u v हो, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर टाइप का, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम
डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? देखिए x का डेरिवेटिव सबको पता है 1 होता है भाई, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, माइनस एक्स यहाँ क्या हो जाएगा? x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 log x का क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स। ठीक है, 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 1 प्लस log x हो जाएगा, 1 प्लस log x। देखिए यहाँ 0 प्लस 1 अपन एक्स, तो ये 1 अपन एक्स आएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, माइनस 1 आएगा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स आ जाएगा log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ। देखिए कई, देखिए एग्जाम में हो सकता है आपको ये कह दे प्रूफ करने के लिए log x अपान log xc का होल स्क्वायर, घबराइएगा मत, 1 को उसने log ही लिया है और उसने log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगाया है, मतलब उसने क्या किया? 1 प्लस log x है, ठीक है, 1 को उसने क्या लिखा है? log e प्लस log x। ठीक है, फिर उसने प्रॉपर्टी लगा दिया है log a प्लस बी log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा log x। कोई दिक्कत है? ये प्रूव करने को पूछेगा तब भी प्रूव कर लेंगे, ये पूछेगा तब भी प्रूव कर लेंगे। थोड़ा सा देखिए दिमाग लगाइएगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, अदरवाइज वैसे भी आएगा, डायरेक्ट भी कर देंगे आएगा, बट हो सकता है आप कहीं कंफ्यूज हो गए तब क्या होगा। ठीक है, अभी ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।